स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड के पूरा ग्रामर, आपका रीऑर्डरिंग से लेकर के पूरा जितना भी ग्रामर पोर्शन आता है ट्रांसलेशन तक का, वो 1 महीने के अंदर पूरे कोर्स को समाप्त किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 1 महीने के अंदर कंप्लीट ग्रामर मिलेगा। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सबसे पहला आपका आता है क्लास 10th में रीऑर्डरिंग आता है। इस रीऑर्डरिंग को कल से यानी 23 तारीख से 23 मई से शुरू करने जा रहा हूँ। 23/5/2020 से शुरू करने चल रहा हूँ। ये कोर्स केवल 3 दिन के लिए होगा। 23 को पढ़ाएंगे, 24 को पढ़ाएंगे और फिर 25 को पढ़ाएंगे। इन 3 दिनों में पूरा रीऑर्डरिंग आपका कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंसेज की रीऑर्डरिंग बताएंगे, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव की। इसके बाद में साथ में आपको एग्जाम्पल के द्वारा जो समझाएंगे, उसके अतिरिक्त भी आपको कुछ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। फिर रीऑर्डरिंग के बाद में पैसिव वॉइस लेंगे। नंबर 1 पर रीऑर्डरिंग रहेगा, नंबर 2 पर पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में गलतियां करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इम्परेटिव की पैसिव वॉइस या क्वेश्चन वर्ड वाले पैसिव वॉइस जनरली स्टूडेंट गलत करते हैं। इसके लिए 5 दिन का कोर्स है। 26 से चालू करेंगे इसको। 26, 27, 28, 29 और 30, इन 5 दिनों में आपका पैसिव वॉइस का कोर्स होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैसिव वॉइस 8 टेंसों की बनती है। 8 टेंसों की और साथ में इम्परेटिव चीज़ की और कुछ टिपिकल पैसिव वॉइस आते हैं। उन सभी चीज़ों का आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट डे आपको सिंपल सेंटेंस बताएंगे, फिर उसके बाद में अगले 27 को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाएंगे और फिर 28 को इम्परेटिव सेंटेंस समझाएंगे। 29 को आपको जो टिपिकल क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, जैसे हु वाले, व्हेयर वाले, व्हाट वाले या अदर कुछ, उनको समझाएंगे और 30 को सबको मिला करके प्रैक्टिस बताएंगे, आपको फिर से रिवाइज कराएंगे। इसके बाद में लेंगे चेंज ऑफ सेंटेंसेज। आपका आता है क्लास 10th में 2 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। चेंज ऑफ सेंटेंसेज आता है। चेंज ऑफ सेंटेंस में चेंज ऑफ सेंटेंसेज को लेंगे 31 को, 30 तक इसको, फिर उसके बाद 31 को चेंज ऑफ सेंटेंसेज लेंगे। 31 को आपका चेंज ऑफ सेंटेंसेज लेंगे। चेंज ऑफ सेंटेंसेज में आप जानते हैं कि सेंटेंसेज को बदलते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव में या निगेटिव से अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव निगेटिव में। इम्परेटिव सेंटेंसेज को कैसे आप चेंज करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपको 3 दिन का क्लास होगा। 31 का रहेगा, फिर उसके बाद 1 जून को रहेगा, 1 जून को रखेंगे आपका, और फिर उसके बाद में एक रहेगा 2 जून को। 2 तारीख तक ये आपके चलेंगे चेंज ऑफ सेंटेंसेज। डियर स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये आगे जब आप 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तब पर भी आपको चेंज ऑफ सेंटेंसेज और पैसिव वॉइस आते हैं। इसलिए अगर आप अभी से इस क्लास 10th में ही 9th में इनको अच्छे समझ कर रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। फिर इसके बाद में चौथा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, नरेशन को लेंगे। नरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स, ये 12th में भी आता है नरेशन, पैसिव वॉइस और चेंज ऑफ सेंटेंसेज तथा नरेशन। ये 3 चीज़ें आपके 12th में भी काम आएंगी, तो इसलिए इनको आपको 7 डेज के लिए क्लास रखे गए हैं। नरेशन को 7 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। 7 क्लासेज में सबसे पहले हम आपको लेते हैं 3 तारीख को चालू करेंगे नरेशन। 3 जून से आपका नरेशन शुरू होगा। 3 जून से को सिंपल सेंटेंसेज आपको समझाएंगे। 4 जून को चेंज ऑफ टेंस बताएंगे आपको। फिर उसके बाद में अगले दिन चेंज ऑफ प्रीपोजिशन रहेगा। फिर उसके बाद में चेंज ऑफ
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, क्वेश्चन वर्ड, इंपरेटिव सेंटेंसेज, लेट का यूज और साथ में अदर सेंटेंसेज जो यस या नो से शुरू होने वाले हों या अदर सेंटेंसेज हों उनको लेंगे। और ये 7 डेज का क्लास होगा, यानी ये 9 तक रहेगा। ये क्लासेज 9 तक चलेंगे। आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको ये 12th तक के लिए काम आएगा। 12th में भी क्या होता है स्टूडेंट्स की 12th में भी जनरली पहला क्वेश्चन जो अब आपका ग्रामर का होगा वो इनडायरेक्ट का ही होता है। 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेसन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट होता है, वो होता है प्रीपोजिशन का। 5वें नंबर पर हम लेंगे प्रीपोजिशन का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा काम आता है आपको, चाहे आप राइट करते हो, चाहे आप रीड करते हो या चाहे आप बोलते हो, सब के लिए प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जनरली मैंने ये पाया है कि 99% स्टूडेंट्स को प्रीपोजिशन में ही डिफ़िकल्टी होती है। प्रीपोजिशन जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इन पांचों को 3 क्लासेज इसके लिए बनाए गए हैं। 3 क्लासेज में ये सारे चीज़ें समाप्त की जाएंगी स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए 10 तारीख को शुरू करते हैं, 10 जून से शुरू करेंगे, 10 जून 2020 से शुरू करेंगे इसको स्टूडेंट्स, और 11 को और 12 को, इतने में आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। फिर से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अवश्य ही पढ़ें। फिर इसके बाद में पंक्चुएशन जो होगा वो आपके एक क्लास बनेंगे। पंक्चुएशन को हम एक क्लास में ही समेटेंगे। पंक्चुएशन का एक क्लास होगा स्टूडेंट्स। पंक्चुएशन तो और भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्या, क्योंकि अगर आप पंक्चुएशन लगाना गलत जगह लगा देते हैं तो उसकी मीनिंग में डिफरेंस आ जाती है। पंक्चुएशन तो क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाने हैं या अदर चीज़ें लगानी है, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही आवश्यक होता है। और क्लास 10th में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका एक क्लास रहेगा, 1 क्लास होंगे और ये चलेगा, ये आपका जो होगा क्लास होगा ये चलेगा 13 जून को चलेगा, इसलिए स्टूडेंट्स इसको ध्यान देंगे। फिर इसके बाद में आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स आता है। 7वां क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है स्टूडेंट्स, इसमें आपका वर्ब को फिल करने के लिए आता है। वर्ब मॉडल वर्ब भी हो सकते हैं, आपके ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं, या कि आपके जो एक्शन वाले वर्ब हैं ये हो सकते हैं। इन सारी क्लासेज को, इन सारी चीज़ों को, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और साथ में जो आपके एक्शन वर्ड्स हैं, इनको 2 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। ये चलेंगे 14 जून को, 14 जून 2020 को और 15 जून 2020 को चलेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ट्रांसलेशन वाला पार्ट होता है। ट्रांसलेशन के कुल पार्ट जो होंगे ये चलेंगे 10 क्लासेज होंगे। ट्रांसलेशन के लिए हमने यहाँ पर 10 क्लासेज डिवाइड किया है। ट्रांसलेशन का सबसे पहले हम बेसिक रूल आपको समझाएंगे। कोई पैसेज है तो आप उसको कैसे करें, देयर का यूज आता है, इट का यूज आता है, बिसाइड्स आते हैं, अदर वर्ड्स आते हैं जिनके द्वारा हम किसी सेंटेंस को करते हैं। जैसे एक किसान था आप बोलते हैं तो वहाँ पर था की अंग्रेजी में आप हेड लगाते हैं, देयर वाज अ फार्मर लिखते हैं। किसान के एक बेटा था आप लिखना है तो अब क्या लिखेंगे, द फार्मर हैड अ सन लिखते हैं, वहाँ पर हैड आता है। दोनों में डिफरेंस है, एक बार था है तो उसके लिए वाज लगाया आपने, दूसरी बार हैड क्यों आपने यूज किया। इस तरीके से आपको समझाते हुए 10 क्लासेस को डिवाइड किया गया है ट्रांसलेशन का। यानी कि आपके क्लासेस चलेंगे 16 से लेकर के 26 तक चलेंगे आपके क्लासेस, ये 26 जून तक चलेंगे। फिर इसके बाद में एक क्लास आपका और लेंगे, एक क्लास लेंगे स्पेलिंग का। स्पेलिंग के लिए स्टूडेंट्स आपको आता है क्लास 10th में स्पेलिंग फिलिंग करने के लिए आता है। 2 मार्क्स के वो भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें क्या रहता है कि कोई वर्ड दिया गया, आपको कैसे फिल करना है, उसके लिए मैं आपको सबसे सरल ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप जानें कि इसमें ये गैप है तो इसमें हम कैसे फिल करें। स्टूडेंट्स
सारी वर्ड मीनिंग, सारी चीज़ों को रटा नहीं जा सकता है। हम कितनी चीज़ों को रटेंगे? अगर किसी एक विद्यार्थी से कह दिया जाए कि आप क्लास 10th की सारी जितने कोर्स हैं, जितने आपके 6 सब्जेक्ट हैं उनको रट लीजिए, तो ये इम्पॉसिबल होगा। पूरे लाइफ कोई स्टूडेंट नहीं रट सकता उन सारी किताबों को। इसके लिए कोई ना कोई ट्रिक आपको डेवलप करना पड़ता है। तो उन ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा। आपको ये 27 तारीख को क्लास रहेगा कि आपको कैसे स्पेलिंग को फिल करना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको जैसे ही यहाँ पर वीडियो लोड किया जाए, अपलोड किया जाए, आपको तुरंत मिल सके और आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकें। थैंक्स।